को भी हम बधाई देते हैं कि आपने इस सुदूर देहात में भी शिक्षा का अलग जगाने के लिए आपने जो इस कोचिंग सेंटर में जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको एकदम मिनिमम फीस पर आपने शिक्षा देने का काम किया है। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो आपका शिक्षा का जो काम है जब तक आपने अनुभव इसको चालू रखे, जिससे कि हमारे समाज के जो छात्र गरीब छात्राएं हैं उनको आपसे लाभान्वित हो। और निश्चित रूप से जो रुपेश जी हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से भी जब भी कोई जरूरत हो उनके शिक्षा में जहाँ भी रुकावट है हम लोग अपनी तरफ से उनको भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे। और यहाँ इस कोचिंग से जितने भी हमारे छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं उसको भी हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। कामयाबी क्या होती है, हिमालय को जवानी उसको कहते हैं। इस एज में बच्चों में इतना जोश रहता है, वो चाहे तो वो भी इस मंजिल को पा सकता है। इस प्रेरणा के साथ आप फिर से विधायक जी को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 418 से 486 रुपये ये तमाम हमको लगता है कि 15 बच्चे हैं, 7 और 15 बच्चे। नहीं ठीक है, 15 बच्चे रुपेश सहित वो जो 14 और बच्चे हैं जो 418 से 486 तक लाए हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके शिक्षक को, गांव को, मेरे विधानसभा क्षेत्र को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। साथ ही साथ आज का जो सम्मान समारोह था, बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें 1 to 5 में अजय सर के कोचिंग सेंटर भक्तिया से 1 to 5 रैंक रुपेश कुमार लाए, उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो बच्चे और इस कोचिंग में पढ़ते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी बहुत मेहनत और लगन से तैयारी करो, जुनून ऐसा बनाओ कि तुम भी अगले बार 1 to 5 किया 1 to 3 में तुम्हारा नाम आ गए। इस तरह से मेहनत करो, तुम्हारा भी नाम रोशन हो, तुम्हारा भी इसी तरह कार्यक्रम किया जाए, यही सभी बच्चे से आग्रह करते हैं। जो बच्चे अभी क्षेत्र के नहीं जानकार हैं, आप तो यहाँ के समाजसेवी और नेता उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इस कार्यक्रम देखिए, वैसे बहुत सारे लोग गार्जियन जानते हैं और इस कोचिंग का फीस बहुत कम है, वो पहले से भी कई वक्ता कह चुके हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे लोग बिना सीखे भी पढ़ते हैं। साथ ही जो कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होने से आसपास में जानकारी भी होगा, हम लोग भी प्रेरित करेंगे, बच्चे यहाँ आवे, पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, कामना है। मेरा नाम विभूति यादव। और अजय सर कोचिंग, और यहाँ जो है यहाँ के बच्चे 486 अंक मैट्रिक में लाकर जिला टॉपर, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं उपरिया पंचायत के पंचायत समिति, और उनसे हम तो सब यहाँ के बच्चों के शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सहरसा से चल के आए हैं। मैं जो तो रुपेश पूरे बिहार में 5वें रैंक लाया, इसको सबसे पहले पूरी शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। और जहाँ 15 की 17 बच्चे ये पास किए हैं फर्स्ट डिवीज़न से, अच्छा नंबर है। तो मैं, और जो भी बच्चे अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं किए, सेकंड किए या थर्ड किए, उसको मैं कहना चाहूँगा कि वो आप रुपेश से प्रेरणा लेकर के, या नहीं तो आप अपना घबराहट महसूस मत करें, घबराएं नहीं। आप अगर चाहते हैं, आप थर्ड डिवीज़न भी है, अगर आप मेहनत करेंगे
कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफलता को एकदम जरूर कदम आपके चुनेगी सफलता। और जो बच्चे अभी वंचित हैं, नहीं इस कोचिंग में आया, उनके लिए तो सर वो तो अजय सर का खास ही है, ये तो खास सभी गरीब बच्चे के लिए है। यहाँ सुदूर देहात में खुद विधायक जी अभी बोले थे कम फीस में कोई चीज़ से फीस ही नहीं लेते। अगर कोई गरीब छात्र है तो उसको मिनिमम फीस लिया जाता है। अगर नहीं भी देते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम नहीं देंगे और कि कल से नहीं आना है, मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजय सर और यहाँ के बच्चों ने 500 में 486 और यहाँ के जिला के नाम रोशन किए। और सर ने आज सम्मान समारोह का आयोजन और सर से बहुत इच्छुक बात है और जानना चाहते हैं सर, ये जो आपके बच्चों ने जो अंक लाके इस जिला का नाम रोशन किया, उसके लिए ये जिला का गौरव, राज्य का गौरव, मेरे पंचायत का गौरव, उसके बाद मेरा कोचिंग का गौरव हुआ। मेरा समूह बढ़ाया और दिखलाया कि देहात का बच्चा भी टॉप 10 में जा सकता है। इसलिए अजय सर कोचिंग आज अपने को खुले नहीं समाता है कि यहाँ से भी टॉप 10 में बच्चा जा सकता है। इस ढंग का प्रयास बच्चा और शिक्षक दोनों का रहा। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले नहीं जानते थे आपके बारे में, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो शहर में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते महंगाई के कारण, तो उनके लिए सर आप क्या करेंगे? इस कोचिंग में अभी भी मैंने पहले भी बोला था, बहुत पक्का बोले हुए हैं, मैं 15 से 20% छात्रों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। मेरी फीस एक नॉमिनल फीस है। अभी भी 22 वर्ष पहले मैं 200 रुपया छठा का लेता था, अभी भी मेरा वही है। 22 वर्ष बाद भी दुनिया कहीं से कहीं चली गई, मैं शिक्षा दान के व्यू से पढ़ाता हूँ और उसमें अगर क्वालिटी दे पाया तो इस बात का मुझे खुशी है। इस बात की खुशी है कि मैं क्वालिटी दे पाया, यहाँ से टॉप 10 में बच्चा दे पाया। बहुत कम फीस लेकर के गरीब बच्चों को पढ़ा करके और उसको उस मकाम तक पाया, गरीबी का उसका एहसास नहीं होने दिया। जो बच्चे टॉप के हैं उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे कोचिंग का, जैसे कोचिंग का नाम गौरव ऊँचा किया, भटिया कोचिंग का, सुहत गाँव का, उसके बाद सोरबजा प्रखंड का, जिला का, अंत में राज्य में सारे जगहों का नाम ऊपर किया। इसके लिए मैं लाख लाख उसको बधाई देता हूँ। उसके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। रुपेश कुमार जो सुहत गांव से हैं और इन्होंने अजय सर के कोचिंग से इन्होंने पढ़ के मेहनत के बल पर इन्होंने 486 अंक प्राप्त किया है। और इन बच्चों से हमने जानना चाहते हैं आपने कैसे मेहनत की जो कि जिला टॉपर बने और कैसे सर का योगदान रहा? बहुत बहुत बधाई पहले आपका। मेरा नाम रुपेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम मीरा यादव और मेरे माताजी का नाम सीता देवी है। और मैंने अपनी शिक्षा अपने विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहत भटिया से की है। इसके अतिरिक्त जो मेरे टॉपर बनने में सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे सर का रहा है, जो मेरे बगल में बैठे हैं। जब हम कक्षा 4 में थे तो मेरे सर हमको पढ़ाते थे। क्या नाम है सर का? मेरे सर का नाम अजय सर है। और जब हम बच्चे थे, जब हम कक्षा 4 में थे तो सर के यहाँ हम पढ़ने आए थे 9 बजे और उसके बाद हम सर से ही पढ़ते थे और सर हमको बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। हमको सर स्पेशल टाइम भी देते थे और हम शाम सुबह में व्यस्त रहता था तो सर हमको शाम में भी बुलाते थे और सर हमको बताते थे जो मतलब होता था हमको एक्स्ट्रा बताते थे। और जो सुबह में बैच चलता था उसमें सर हमसे सर पढ़वाते थे। सर क्लास में बैठे रहते थे और हम बताते रहते थे बच्चा को। और धीरे धीरे सर हमको जो है ना टीचिंग फील्ड में उतारते थे और हम पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जब हम कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे तो हम अपने कोचिंग यहाँ पे हम कक्षा 10वीं को पढ़ाते भी थे। और जो मेरे टॉपर बनने में सबसे बड़ा योगदान है मेरे सर का रहा है, जो हर वक्त हमको गाइड करते थे, हर वक्त हमको बताते रहते थे। तो इसके लिए मैं सर का सदा आभारी रहूँगा। जो बच्चे आपसे अभी जूनियर हैं वो भी उनको किस तरह आप मार्गदर्शन देते हैं कि ताकि वो भी अच्छा अंक लावे और जिला टॉपर बने? जो भी मेरे सहपाठीगण है, विद्यार्थीगण है जो अगले वर्ष कक्षा 10वीं की एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थीगण को मेरा ये संदेश है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं अच्छा से पढ़िए। जो भी शिक्षक है जहाँ पढ़ते हैं उसके अनुसार दिए गए निर्देशानों अनुसार उसका पालन करें। और आप प्रत्येक दिन आप निरंतर प्रयास कीजिए।
आपका जो सिलेबस, आपका जो रूटीन है, जो आपका कंसिस्टेंसी है, वो लगातार आप बनाए रखिए, आप भी एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे।